Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. Namaskar, I am Dr. Mona BNYS MD from Saffron for Health. Every time we like to give you a best and a proper, of course, correct information that will help you to make yourself more healthier, just with nominal tips and basic knowledge. So today we are going to talk about sciatica. Sciatica, that is a nerve, the biggest nerve, sciatic nerve, which passes through from our spinal cord to the lower leg. बेसिकली अगर हम बात करते हैं सियाटिका की, तो जैसे हम आयुर्वेदा में त्रिदोष के हिसाब से सारे रोगों की बात करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जो सियाटिका पेन होता है वो बेसिकली वातजन्य रोग में आता है, यानी कि शरीर में वायु प्रकृति का एग्रीवेशन होने के वजह से नर्व पेन जो क्रिएट होता है। स्पेसिफिकली ये नर्व जो है सियाटिक नर्व, जिसके ऊपर किसी भी तरह की इंजरी होने से, प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर आने से जो पेन होता है, दैट इज कॉल्ड द सियाटिक पेन और सियाटिका. सियाटिका refers to the back pain caused by the problem with sciatic nerve. जैसे आपको देखिए, इन जनरल हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तो ये हमेशा सciatica का ही पेन होता है. जी नहीं, ऐसा नहीं होता है. बट कुछ ऐसे सिम्टम्स है, कुछ ऐसे बेसिक उसके रूट कोज होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट एक प्रॉपर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आपको डायग्नोस्ट करवाता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है बाद में तो हम कुछ इमेजिनरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट से भी ये कंफर्मेशन करते हैं. लेकिन अभी हम बेसिक पहले शुरुआत करते हैं कि सियाटिका होता क्या है. तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहाँ पे जो एंड में हमारा जो टेल बोन रहता है, जिसे हम बोलते हैं, लास्ट में से वहाँ से एक हमारे दोनों पैरों के साइड के लिए सबसे लंबी नर्व पास होती है, जिसे हम सियाटिक नर्व बोलते हैं. ये नर्व के ऊपर, यानी कि इस नस के ऊपर अगर कोई भी तरह की इंजरी होती है, किसी भी तरह का एक्सेसिव प्रेशर आता है, तो वहाँ पे हमें पेन शुरू हो जाता है. और ये पेन सडनली होता है. जब किसी भी तरह से कोई भी प्रेशर से अगर वो नस दबने लगती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी वहाँ पे इनफ मात्रा में नहीं पहुँचते हैं. और यही रीजन है कि आपको लोअर बैक, बटक्स, हिप्स से लेके नीचे पैर की एड़ियों तक एक सिंगल लाइन में जो हमारी सियाटिक नर्व पास होती है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगती है. बिकॉज ऑफ दैट आपके नॉर्मल मूवमेंट्स भी अफेक्टेड होती है, जैसे कि नॉर्मली बैठना, उठना. काफ़ी पेशेंट अगर एग्रीवेशन पे हो जाता है ये पेन, तो चल भी नहीं सकते हैं मोस्टली. लेकिन इसमें एक ही अच्छी चीज़ होती है कि जो सियाटिक नर्व का पेन होता है वो जनरली दोनों पैर में नहीं देखा जाता है. मोस्टली वो एक साइड पे ही होता है, रादर राइट और लेफ्ट. दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स. अगर हम बात करते हैं कि जब डायग्नोस्टिक की बात आती है, तो अगर आपको सिर्फ एक ही पैर की नस कमर से लेके पैर तक खींचती है, तो वो मोस्टली सियाटिक पेन या सियाटिका हो सकता है. तो ये जो लार्जेस्ट नर्व है, इसके ऊपर कोई भी तरह का आपको इंजरी होती है, वहां पे डैमेज होता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो ये सियाटिक नर्व आपको पेन करना शुरू कर देती है. और ये पेन जो होता है वो रेडिएट पेन होता है, यानी कि सिर्फ लोअर बैक तक सीमित नहीं होता है. ये ग्रेजुअली आपके लोअर बैक से लेके आपके हिप जॉइंट, आपके बटक्स लेके आपके पैर के एड़ियों तक का ये पेन होता है. और ये सडन एग्रीवेटेड होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेन आपके खांसने से, आपको स्नीजिंग होती है, या तो आप कोई भी इस तरह की अप एंड डाउन सिटिंग पोजीशन पे बैठे और अचानक से खड़े हो जाते हो, आप सो रहे हैं बेड पे और अचानक से आप उठते हो, तो पूरी नस का खिंचाव होता है, जो एक तरह का सियाटिका पेन आपको महसूस कराता है. एक रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो अमेरिका में एक बंच ऑफ पीपल पे जो रिसर्च किया गया था, उसमें 85% ऑफ अमेरिकन्स
are suffering from lower back or back pain. But out of that, only 15 to 20% people are affected with the sciatica pain. बेसिकली देखिए, मैंने, आपने, हम सब ने अपनी एक लाइफ स्पैन में कभी ना कभी बैक पेन तो थोड़ा बहुत महसूस किया होता है, हेडेक महसूस किया होता है, लोअर बैक में पेन होता है, कभी कभी हमारी, जैसे हम बोलते हैं, कमर पकड़ ली है, कभी कुछ ज्यादा जो रूटीन में नहीं है वो कुछ हैवी वेट आपने उठा लिया है, कुछ एक्सेसिव एक्सरसाइज आपने कर ली है सडनली, या कोई भी इस तरह का, जैसे क्लाइंबिंग होता है, हम कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज पे जाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह आप इनिशियली करते हैं, तो थोड़ा सा जो है नर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं है। सो रूटीन से अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ एक्सेसिव बर्डन या प्रेशर वहां पे आता है तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो स्पाइनल कोड है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, दैट कैन फील अस एज एन पेन, जिसे हम बैक पेन, लोअर बैक पेन तक बोलते हैं। तो ये पेन जो है वो मोस्टली नॉर्मल केसेस में बैक पेन ही होता है, जो एक्सेसिव प्रेशर या नस के दबने की वजह से होता है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई जो सियाटिक नर्व है वो हमारी स्पाइनल कोड से काफी सारे पंचीज के फॉर्म में नर्व्स पास होती है, जो हमारे हेयर से भी पतली होती है, तो वो इतने जूड़े के हिसाब से वहां से नर्व्स पास होती है, जिसमें से एक नर्व होती है हमारी सियाटिक नर्व, दैट इज द लॉन्गेस्ट नर्व फ्रॉम अवर स्पाइनल कॉर्ड टिल अवर एंड ऑफ द लेग, या एंकल तक, आप फीट तक बोल सकते हैं। तो ये जब भी पेन जब भी होता है तो जैसे मैंने बताया वन साइड होता है, बट मोस्टली जो देखा जाता है वो ज्यादा इस नर्व पे प्रेशर कैसे आता है, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई जो रिटेल शॉप में सेल्स में रहता है तो उनको कंटिन्यूस 6 से 8 घंटा कंटिन्यूस खड़ा रहना पड़ता है, जो ज्वेलरी शॉप में होते हैं। सो ऐसी जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स रहती है, जैसे कि बड़े कॉलेजेस में प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं जिनके लेक्चर्स कंटिन्यूस चलते रहते, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है, स्पेसिफिकली जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है। देखिए, ऑलरेडी हम बोलते हैं कि जिनको ओबेसिटी है, जिनका वजन ज़्यादा है, उनका पूरा प्रेशर पैर में आता है, तो वैसे ही जिनकी एप्पल ओबेसिटी है, जिनके हम बोलते हैं ना टायर निकल चुके हैं, हैवी वेट है, और उनको अगर कंटिन्यूस खड़ा रहना पड़ता है तो ऑब्वियसली उनके नी पे तो प्रॉब्लम आता ही है, बट साथ में काफी टाइम प्रेशर यहाँ पे आने की वजह से उनको सियाटिका भी क्रिएट हो सकता है। सो मोस्टली हम बोलेंगे कि एक्सेसिव स्ट्रेन देने से, या तो स्टिफनेस की वजह से या प्रेशर के वजह से हमारी नस दबती है और वही होता है सियाटिका पेन।